ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 अप्रैल 2021। तो चलिए हमेशा की तरह हम सभी प्यारे शिव बाबा को एकदम अपने समीप पाकर उनकी वाणी सुनते हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, पिता समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु पिता को याद करो। भगवान कितना लवली है ना, तभी तो सभी धर्म की आत्माएं उन्हीं को तो पुकार रही है। सबकी उंगली किसको पॉइंट आउट कर रही है? उस परमात्मा को। चाहे हम भगवान बोले, प्रभु, ईश्वर, साईं, मालिक, खुदा, गॉड, हाँ, जिस भी नाम से हम पुकारे वो सारी फरियाद वहीं जा रही है। तो सबसे लवली वह है। तो उनके जैसा भगवान अब आ गए ना, तो हमें अपने जैसा बना रहे हैं। तो ऐसा बनने के लिए परमात्मा बिंदु है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो हम आत्मा भी बिंदु हैं, लेकिन हम जन्म मरण में आ गए ना, तो हम शरीर भान में आते 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 हम बॉडी कंसिस्टेंस में भर गए। हम अपने को सोल कंसिस्टेंस की स्थिति से भूल चुके हैं कि हम सोल हैं। हम अपने आप को बॉडी मान लिए हैं, और यही कारण है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें संकल्प कम से कम चलाने होंगे। जैसे आकाश के चांद को देखने के लिए पानी को स्थिर होना पड़ेगा ना। हम चंद्रमा को देखना चाहते हैं, चांद को जल की परछाई में, तो उसमें जल को एकदम स्थिर होना पड़ेगा। उसी तरह से हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, परमात्मा से सर्व प्राप्तियां चाहते हैं, तो मन रूपी सरोवर को शांत होना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, योग में बैठे हैं, शरीर बैठा है, हाँ, योग करके उठे और फिर किसी बात पे गुस्सा कर लिया, चिढ़ गए। इसका मतलब योग करने कौन बैठा? शरीर बैठा, न कि मन बुद्धि। मन बुद्धि तो वहां भी भटक रही थी। क्या बातें याद आ रही थी? जैसे ही बैठेंगे योग में, फलाना ने मुझे ऐसा बोला था, अभी कल रात भी इसने बोला था। फिर थोड़ा पल मन को खींचेंगे, योग करेंगे, फिर मन में आएगा कि अरे वो तो हमेशा मुझे ही बोलता है, मेरे साथ ही इतना प्रॉब्लम आता है। मतलब मन लग ही नहीं रहा है। योग में भल बैठे हैं, एकांत में है, लेकिन मन बुद्धि तो भटक रही है, उन बातों पे घूम रही है। और ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इसको 5 भूत, बाबा भूत कहते हैं। अब भूत कहाँ निवास करते हैं ये तो सबको मालूम है ना। जहाँ अंधेरा होगा, निर्जन स्थान होगा, जहाँ कोई आता जाता नहीं होगा, हाँ, जहाँ मतलब मतलब क्या बोलेंगे, सदियों से मतलब वहाँ पे जाले लगे हैं, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर रहा है, एकदम गंदगी भरी है, कूड़ा करकट भरा पड़ा है। तो वैसे मकान में भूतों की प्रवेशता होती है, और लोग उसे भूत बंगला कह के वहाँ जाना वर्जित कर देते हैं। अब समझ में आ गया? जिस आत्मा के मन रूपी घर में कभी उजाला नहीं है, कभी कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, हमेशा नेगेटिव, हमेशा सबके बारे में उल्टा सुल्टा सोचना, मतलब अतीत के जो जाले जो उस समय पड़े थे वो अभी भी लगे हुए हैं, खंडहर हो गया है, कोई मरम्मत नहीं हो रही है, कोई अच्छे विचार के ईंट लग ही नहीं रहे हैं। तो वैसे घर में वही विकार तो आएंगे ही आएंगे, भूतों की प्रवेशता होंगी ही। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने 5 भूत को पहले निकालो। और कभी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ नहीं समझना है। ये तो बाबा बोलते हैं ना, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। इस पर एक बहुत सुंदर रोमांचक कहानी है कि एक बार एक धोबी के पास एक गधा था, और धोबी को ना अपना मकान शिफ्ट करना था कहीं दूर। तो वो क्या करता, वो कोई मैंने गाड़ी वाड़ी फिक्स नहीं किया, वो गधे पर ही सामान भर भर के अपना बगल में ही जाना था 2-4 मकान के पास, तो उसमें से ले जा रहा था। तो बहुत सारा सामान गधे ने पहुंचाया। अब उसके पास एक देवी माँ की मूर्ति भी थी। उसने बोला कि चलो इसको भी ले जा। तो लास्ट में जब हुआ तो मूर्ति को भी उसने बांध दिया, फिक्स कर दिया, और उसका ढक दिया कपड़े से। और गधा अपना मस्ती में जा रहा। गधा को क्या पता मेरे पास क्या है मेरे ऊपर। अचानक चलते चलते ना मूर्ति की फोटो से कपड़ा हट गया। तो राह में जितने भी लोगों ने देखा मूर्ति को उसके ऊपर, सब ने हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे, सभी नमस्कार कर रहे थे।
और गधा क्या सोचा था पता है? गधा सोचा था कि सब मुझे नमस्कार कर रहे हैं, जो कि बात तो यहाँ पे दूसरी थी। तो यही होता है देह अभिमान। आज हमारे में कोई गुण है और लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम समझते हैं ना कि हमारी तारीफ हो रही है। नहीं, अगर कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं तो परमात्मा हमसे करा रहे हैं। परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें ये मंथन की सेवा चल रही है। तो जो भी कुछ यदि कोई महिमा हो भी रही है तो वो सब ईश्वर को समर्पित। तो ऐसा बनना है, निरहंकारी, कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, तब हम बन जाएंगे बिंदु, आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु को तब याद कर पाएंगे। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? क्योंकि याद के बिगड़ आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। देखा, बाबा ने फिर आगे भी समझाया कि हम जन्म जन्म 2500 वर्ष से इतने ज़्यादा हमारी आत्मा विकर्म करते आए ना देवभान में आकर, कि सारा कुछ अभी इस एक जन्म में फॉरवर्ड होकर सब आएगा। तो उसको चुकता करने के लिए गुप्त याद में रहना है, तब वो विकर्म विनाश होंगे। और धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। या तो योग बल से हमारे वो हिसाब किताब चुकते होंगे, कर्म कटेंगे, ग्रह कटेंगे, नहीं तो फिर भोग बल से भोगनाएं मिलेगी। तब दो ऑप्शन है हमारे पास, याद से ईश्वरीय पालना में रहकर श्रीमत पे चलकर हम अपने कनेक्शन जोड़कर अपने विकर्म विनाश करें, या फिर सजाए खाकर। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसीलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बनेंगे। तो सबको बनना है ना। सीता जी के बारे में है ना, कितनी लवली थी, राम की याद में कितना मगन रहती थी। और यही कारण था कि रावण राज में रहकर भी रावण उनके करीब नहीं जा सका। एक तिनके का भी सहारा लेकर सीता जी अपने आप को बचा के रखी उस रावण राज में भी। तो यहाँ ये तिनका क्या है? श्रीमत, मुरली का सहारा ले लो। मुरली हमारे हाथ में होगी, हमारे मन में होगी, तो ये रावण के भूत हमें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। डराने भल आएंगे, लेकिन कैसे रावण आता था, हंसता था, चिंघाड़ता था, डराता था, लेकिन सीता जी अचल अडोल थी, क्योंकि उनके साथ भगवान की शक्ति थी, उन्होंने उनको मन में रखा था। यह बात है। तो इस तरह से हम अपने आप को उन भूतों से बचा सकते हैं। गीत भी आज का बहुत सुंदर है। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के संग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला से थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश भिलाऊं, बेल के पत्तों से उनको रिझाऊं, नित नित उन पर शीश नवाऊं। ओ तेरे सिवा मेरी यादों को अब और नजर न आए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय को भी बाबा ने बहुत बारी बताया है। ओम माना मैं आत्मा, नमः नमन करती हूँ अपने परमात्मा शिव को।
ये है ओम नमः शिवाय का आध्यात्मिक रहस्य, जो हम सभी आत्मा को परमात्मा ने आकर बताया। तो यह महिमा है सिर्फ उस शिव की। याद किया जाता है भगवान अर्थात अपने पिता को, जिनको ही हम माता पिता कहते हैं। गॉड फादर ही उन्हीं के लिए कहते हैं। सुप्रीम सोल वही है, वही हमको बैठ पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कि बाबा कहते हैं कि आत्मा अपने रूप को, अपने ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। जब अपने को ही नहीं जानती तो फिर अपने फादर को, गॉड फादर को कैसे जानेगी? जैसे अपने शरीर के पिता जिन्होंने जन्म दिया, उसको तो सभी जानते हैं ना, सभी बच्चे, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है, ये भी मालूम है। हुँ? लेकिन पारलौकिक पिता से भी वर्षा मिलता है। ये हमारे जन्म जन्मांतर के पिता हैं। ये सब भूल चुके। गाते भले तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, लेकिन जानते नहीं, तो माने कैसे? सबसे बड़ी डिफिकल्ट यही है, आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना। अपनी आत्मा को ही हम नहीं जानते। इसीलिए परमात्मा यहाँ इस संस्था में कोर्स जो कराया जाता है, उसमें सबसे पहला पहला सब्जेक्ट चैप्टर यही है, आत्मा का पाठ। आत्मा कैसे आती है, आत्मा कैसे शरीर में आती है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के शौक क्या है, आत्मा कैसे चार्ज होगी, आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, परमात्मा से आत्मा कब मिलती है, कैसे मिलती है, क्या करती है, कैसे संस्कार भरती है, ये सब कुछ बताया जाता है। तो जब आत्मा को जान जाएंगे ना, तो फिर परमात्मा को जानना इजी हो जाएगा। तो समझा, ये इजी तो इजी भी है, तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है। जिसको कुछ नहीं मालूम उसके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है। अभी तक भक्ति में सब ढूंढ ही रहे हैं, खोज ही रहे हैं। तो सदगति दाता वही है, बाबा कह रहे हैं ना। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, देही अभिमानी अवस्था में, अर्थात अपने को आत्म समझ मुझे याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास ही नहीं है। बाबा समझते हैं बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान से योग लगाना है, इसमें लगन कम है। बहुतों का अभ्यास बहुत कम है। बाबा देखो सबकी क्लास लगा रहे हैं। कई बच्चे हैं अपने मुंह में यार मिट्ठू भी बन जाए, जैसे वो गधे की बात क्या सोचा था, लोग उसको नमन कर रहे हैं और कितना खुश हो रहा था। तो बस मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा को याद करना है, तोता रटन तो नहीं बनना है, उसको धारण करना है। बाबा ने जो फरमान दिया है ना, मन मना भव, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ पिता को याद करो। और मन को वैसा कबड़ नहीं बनाना है। कई आत्मा की आदत होती है, सामने से घर बहुत साफ सुथरा रखेंगे, बेड है, कबड़, सामने जो खुला चीज़ है ना वो सब साफ दिख रहा है, लेकिन अपने कबड़ के अंदर पूरे कपड़े ऐसे भरे होते हैं कि जैसे कबड़ खुला कि सारा गिरने लगता है। उनको लगता है कि ये तो ढका हुआ है, अंदर बंद है। तो ऐसा नहीं करना है। उसी तरह से हमारे संकल्प भी इसी तरह से रहते हैं। सामने सामने दिखेगा ना कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा, बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत साफ सुथरा है, लेकिन अंदर कितना, उसके मन के कबड़ में कितना कचरा भरा हुआ है, किस तरह से अव्यवस्थित है, वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं ना। इसीलिए बाबा उस अंदर के मन की सफाई कर रहे हैं। माइंड मैनेजमेंट यहाँ सिखाया जाता है कि अपने आप को कैसे हम फ्रेश रखें। हाँ, और पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। ज्ञान और योग का कनेक्शन सही रखना है। मुख्य बात है ही याद की। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा समझ, बिंदु पिता को याद करना। आगे बात समझ में? अपने को आत्मा हम कब समझेंगे? जब अपने संकल्पों को एकदम कम से कम करेंगे और एकदम पॉजिटिव रखेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? राम जी जब रावण को मार रहे थे तो क्या हो रहा था? 10 सिर थे ना रावण के, एक काटते थे तो दूसरा आ जाता था, दूसरा काटे तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे करके रावण मर ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ था? विभीषण ने आके कान में क्या बोला कि इसकी नाभि में अमृत है, नाभि में मारिए। उसके बाद रावण का अंत हुआ था। तो आई बात समझ में? यहाँ पे किस चीज को बाबा इसको समझा रहे हैं
कि रावण के जो 10 जो भूत है ना, 5 विकार नर के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, और 5 विकार नारी के, ये दोनों कंबाइंड स्वरूप मिलकर पूरा रावण राज खड़ा हो गया, रावण खड़ा हो गया। नर नारी दोनों अभी पतित है, सभी विकारी हैं, तो ये 10 सिर खड़े हैं। यही कारण है कि कई आत्माएं, मतलब बाबा के बच्चे भी 10 साल 20 साल 30 साल चल के भी रावण को मार ही नहीं पा रहे। ये 10 भूत, क्रोध को मारा तो लोभ जिंदा हो गया, लोभ को मारा तो मोह जिंदा हो गया, मर ही नहीं रहा है। जबकि मारना तो नाभि में है। नाभि कौन सी चीज है? यहाँ ज्ञान में नाभि किस बात को प्रतीक है? हमारे देह अभिमान की। बॉडी कंसेंसस में जब हम बॉडी कंसेंसस में आते हैं ना, तो मैंने किया, कोई किसी ने मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं समझा, वो पूछ। इसीलिए तो पूछ वाले बाबा के बच्चे भी जो पूछ वाले हो गए ना, कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं समझा, मेरे को नहीं जाना, ये जहाँ कर लिए, मैं जहाँ हुआ, पूछ हो गई वो, तो वो आ जाएंगे त्रेता युग में। इसीलिए तो श्री राम जी की सेना में पूछ वाली ही सेना थी। आगे बात समझ में? राम जी की सेना पूछ वाली थी, और श्री कृष्ण की गोपियाएं, गोपिकाएं, किसी को पूछ नहीं था, सभी अतीन्द्रिय सुख में रहते थे। तो श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण सतयुगी प्रिंस, और राम जी त्रेता युग में सेकंड फेज हो गया ना। लेकिन बाबा तो चाह रहे हैं हम फर्स्ट फेज में आए, श्री कृष्ण के राज में आए, जिसको कोई पूछ नहीं चाहिए हमें किसी देहधारी से पूछ। जब परमात्मा हमें पूछ रहे हैं, हमें मान दे रहे हैं, तो फिर हमें क्यों किसी से मान शान चाहिए? हाँ, हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, कोई प्रेम से खा ले, बस काफी है। जवाब के इंतजार में नहीं रहना है कि मेरी भी तारीफ हो, पूछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो फिर हम त्रेता युग में ही रहेंगे। हमें तो छलांग लगाकर श्री कृष्ण के साथ आना है ना, सत्युग में आना है ना। बाबा पढ़ाई उसी के पढ़ा रहे हैं, तो ये बात है। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देनी है। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं? बिंदु बनो, बिंदु को याद करो। दूसरी पॉइंट, ज्ञान में अपने आप को मिट्ठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, पिता का जो फरमान है उसे पालन करना है। चलिए, अब वरदान का समय हो गया। बाबा ने हमें वरदान दिया, बाबा की सतरंगी किरणें हम सभी आत्माओं पे पड़ रही है, और बाबा हमें बड़े प्यार से मुरली सुना रहे हैं, और मुरली में हमें वरदान से सजा रहे हैं। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। कैसे बनेंगे? सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। देखो, जो मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं उनके लिए तो हमारे मन में सच्चाई सफाई रहती है, लेकिन जो थोड़ा भी गलत दिशा की ओर है, उल्टा सोचते हैं, उनके बारे में सच्चाई सफाई रख लेना, यही तपस्या है। इसी को बाबा दूर करवाने के लिए हमें ये सिखा रहे हैं बाबा। और जो जो अपनी इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, और जो इंद्रियों के वश होकर चलता है वो डूब जाता है। जैसे कि नाव, नाव जब पानी के ऊपर है तो चल रही है, और जहां से पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह से माँ बाप, जिन बच्चों को माँ बाप संस्कार देते हैं, माँ बाप जिनकी देख रेख करते हैं, चलाते रहते हैं, हर पल देख रहे हैं बच्चा क्या देख रहा है, टीवी में मोबाइल में क्या कर रहा है, किसके साथ दोस्ती है, मतलब उसको ध्यान रख रहे हैं, तो वो बच्चा सही रहेगा। नहीं तो आजकल तो माँ बाप को तो टाइम ही नहीं है, अपना ही वो लोग अपने में बिजी है, बच्चा क्या कर रहा है निश्चिंत है। और जब पता चलेगा कि बच्चा अच्छा नहीं किया, तब फिर दुखी होकर चिंता करेंगे। तो उसके लिए अच्छा है ना पहले से ही मतलब ध्यान दो। तो अपनी इंद्रियां, मतलब समझ लो मेरा बच्चा है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, तब वो सही काम करेगी। इंद्रियों के वश हो जाएंगे तब तो सब गड़बड़ हो जाए। इसीलिए अपने आप को बहुत बहुत संभालना है। तो ये है सच्चाई सफाई। कोई हमारे प्रति उल्टा सोच रहा है, कुछ गलत सोचे उनके बारे में हमारे लिए, तो उनके बारे में भी शुभ भावना रखना, ये है सच्ची सच्चाई सफाई। परमात्मा यही चाहते हैं,
और ये रखेंगे ना, तब हम भगवान के समीप रहेंगे। स्वभाव की भिन्नता तब समाप्त हो जाएगी। जितना जितना हम उनके उल्टे बात में भी हम सुलटा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तब उनके स्वभाव के जो चरित्र है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। मेहनत है लेकिन रास्ता भी यही है। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। जब सामने वाला जो आपके प्रति बहुत अलग थॉट थे उनके, उनके थॉट भी जब आपके थॉट से मैच हो जाए, वो आपको दिल से समझ जाए, तब समझिएगा कि हम संपूर्ण मूर्त बने, नहीं तो अधपके ही हैं। स्लोगन, बिगड़े हुए को सुधारना ये बहुत बड़ी सेवा है। बस देखो, स्लोगन में बाबा ने समझा दिया। देखो, जो सही है, जो सीधे सच्चे हैं, उनको सुधारना तो बहुत ईजी है, सेकंड का काम है। लेकिन जो जहाँ बिगड़ा हुआ है, जो चीज़ टूटी हुई है, उसको बनाना, ये है ना बड़ी बात। तो इस सेवा के लिए तो भगवान ने हम बच्चों को चुना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।